हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है इस पर बेस्ड हम कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे हमने जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 7.1, वहां पे आपके जितने भी क्या थे डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूले थे उनको हमने रिवर्स करके आपको लिखवाए थे। इसमें इंटीग्रेशन के आपके जितने भी फॉर्मूले हैं और यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। हमने कांस्टेंट सी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उस सी की बात की कि ये सी बेसिकली है क्या और इंटीग्रेशन में ये सी आया कहाँ से। ठीक है। और हमने ये भी बताया कि इंटीग्रेशन को आप क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है। तो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन को जब आप क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन एफ का जब आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एफ कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने डेरिवेटिव्स निकाला, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, एफ डैश एक्स मिलता है। इस एफ डैश एक्स को आप क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। ठीक है। इस डेरिवेटिव्स को जब आप रिवर्स प्रोसेस करके एफ पर आप ले जाते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन है। ठीक है। इस डेरिवेटिव्स को जब आप क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। यहां पर हम एंटी डेरिवेटिव्स इसको कहते हैं। ठीक है। एंटी डेरिवेटिव्स या इसको कहेंगे आप इंटीग्रेंड, इंटीग्रल्स। ठीक है। इंटीग्रल्स कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूले लिखा दिए हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले थे उस पर बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं प्रीवियस। इसमें इतने ज्यादा बेसिक आपके क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि ये इंटीग्रेशन का आपका बेसिक फंडामेंटल है। यहाँ से आपके कुछ मेथड हैं जिनसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, जो आपके आगे की एक्सरसाइज में भी आते हैं। और प्रीवियस ईयर में मैंने जहां तक ऑब्जर्व कर पाई हूँ कि आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में और 2 नंबर। ठीक है। क्योंकि यहाँ बड़े क्वेश्चन आपके होते नहीं है। बड़े क्वेश्चन आपके कहाँ पे आएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल फ्रैक्शन से आएंगे। ठीक है। और आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले इसको हम देख लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या और कहाँ और किन क्वेश्चन पर आप क्या करते हैं इसको अप्लाई। ठीक है। तो देखिए हमने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था एक्स की इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका क्या है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है। यहाँ पे लेट सपोज आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको इंटीग्रेंड कहा जाता है। इसके साथ आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो इसको इंटीग्रेंड कहा जाता है। ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx का फॉर्मूला क्या था, आप क्या करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आप क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला था, इससे हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे। अब देखिए आज की क्लास में हम कुछ मेथड हैं आपको इंटीग्रेशन करने के। और यहाँ पे पहला जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना। ठीक है। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब सवाल ये उठता है कि किन फंक्शन को आप प्रतिस्थापन द्वारा क्या करते हैं, उनका समाकलन करते हैं, उनका इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन विधि से। तो देखेंगे पहले समाकलन किन फंक्शन का हो पाता है। देखिए इंटीग्रेशन में अगर आपके पास इंटीग्रेंड में एफ एक्स हो, एफ एक्स का मतलब कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन के साथ एफ डैश एक्स भी हो, एफ डैश एक्स का मतलब है उसका डेरिवेटिव्स भी हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का
को अप्लाई कर। ठीक है, यदि आपके पास इंटीग्रैंड में fx हो और उस फंक्शन का, fx का मतलब कोई फंक्शन हो और उसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव दिया हो, तो आप क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसका समाकलन करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर हम कैसे करते हैं, इसका स्टेप क्या है, आपको ये गिवन होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन होगा, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू टी आप पुट कर लेंगे। fx इज इक्वल टू टी कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पे हम टी ही उसको लेट कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए टी ही हम यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है टी ही उसको पुट करें, आप कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पर, मतलब कि आप fx के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे इसको पुट कीजिए, बट एनसीईआरटी बुक में टी पुट किया है तो हम भी इसको टी ही पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है इस fx का। तो पहला सब्स्टिट्यूशन हमने ये कर दिया, fx इज इक्वल टू टी आप पुट कर लेंगे, उसके बाद उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको f डैश x इज इक्वल टू, क्योंकि इसका आप d अपॉन dx निकाल रहे हैं किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो आगे ही आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx। देखिए यहां से dx आप इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, dx है f डैश x के साथ, इस dx को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, f डैश इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन हमने ये किया और दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमने ये किया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप वाइज आप कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी फंक्शन को, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, पहले तो हमें इंटीग्रैंड को पहचानना है कि इस इंटीग्रैंड को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उन फंक्शन को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, उनका समाकलन किया जाता है जिनके इंटीग्रैंड में अगर फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को आप टी पुट कर लेंगे, उस फंक्शन को उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू dt अपॉन dx आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखिए अब हमें फंक्शन पे ध्यान देना है। फंक्शन देखिए आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ fx को हमने क्या पुट कर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ fx को हमने t पुट कर लिया है t, और यहाँ पे देखिए f डैश x dx, f डैश x आपके पास क्या आ गया है dt। अब देखिए पूरा फंक्शन आपका x में था, अब आपका इंटीग्रैंड भी t के फॉर्म में आ गया है और वेरिएबल्स भी आपका t के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं किस मेथड से, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इसका क्या हो जाता है, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x n प्लस 1, तो n यहाँ 1 है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ और प्लस में c, तो टी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, ये मेथड है, क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो किस तरह से आ जाएगा, टी dt, पूरा ही फंक्शन आपका चेंज हो गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, यहाँ x के फॉर्म में था, अब ये t की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो मेथड है वो कैसे आपका काम करता है, इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, यहाँ पर से एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लेट सपोज आपके पास कोई एग्जाम्पल है, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स और dx, इसके फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास साइन x और कॉस x दे रखा है। हम जानते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉस x होता है, यानी अगर इसको आप fx पुट करें तो ये आपका f डैश x होगा।
यानी कि इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, पहले हमें क्या करना है, किसको टी मानना है, फंक्शन को। फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका आप डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आपने करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं डी टी ओवर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स इधर है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए कौन कौन से सब्स्टिट्यूट आपने यहाँ पे करने हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहला सब्स्टिट्यूशन आपका ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपका ये है। ठीक है, हमें फंक्शन में अब साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू, देखिए फंक्शन किस तरह से आपका चेंज हो गया है। अब आपके पास लेट सपोज ये आई के इक्वल है, तो आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जहां साइन एक्स है वहां आप क्या रखेंगे, टी रखेंगे, और कॉस एक्स डी एक्स को आप क्या रखेंगे, डी टी। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। अब हमने t को क्योंकि पुट किया था, t के फॉर्म में हमें इसका आंसर नहीं देना है, हमें ओरिजिनल फॉर्म में इसका आंसर देना है। तो t का मान कितना है, साइन x, तो साइन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम इसको और बेस्ड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से काम कर रहा है ये हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहाँ होता है, जब इंटीग्रेंड में आपका एफ एक्स हो, यानी फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव्स मौजूद हो, उस केस में आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेट सपोज आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स, साइन एम एक्स। ठीक है, अब यहां पर ना तो आपका क्या दे रखा है, ना ही आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है और ना ही उसका क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो देखिए साइन एक्स का हम जानते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन माइनस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम एक्स है, एम एक्स। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से दिया जाए तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा भी इसका मेथड है। तो आप क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हमें डिफिकल्टी किससे आ रही है, एम एक्स से, तो जो हमें यहाँ पे दिक्कत कर रहा है हम उसी को एम एक्स पुट कर लेते हैं, उसी को टी पुट कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि एम एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, टी आ गया है। ठीक है, तो इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा m dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां से मुझे dx चाहिए, तो dx बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, dt अपॉन m। तो दो चीजें आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए एक तो आपके पास इंटीग्रेंड में क्या होगा, आपके पास क्या होगा, वहां पे फंक्शन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव्स होगा। सेकंड क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो देखिए यहाँ पे साइन एम एक्स, साइन एक्स का तो हमें पता है इंटीग्रेशन, माइनस में कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत क्या कर रहा है, एम एक्स कर रहा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसको, जो आपको दिक्कत कर रहा है। तो एम एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल गया है, dx मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और dt अपॉन m, तो क्योंकि m क्या है आपका कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन m साइन t ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसका जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन m माइनस में cos t प्लस c। ठीक है, तो यहां से देखिए -1 अपॉन m cos t, cos t की जगह आप क्या रखेंगे, mx रख लेंगे।
mx प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं माइनस में cos mx अपॉन m प्लस सी, तो इसको आप i मान सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये i के इक्वल है, तो i इज इक्वल टू आपके पास इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो सेकंड मेथड है, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx ऑफ dx। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है, मुझे यहाँ mx दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन समथिंग, ठीक है, ये आपका साइन समथिंग है। इस समथिंग को पहले आप क्या करेंगे, जैसे हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह करेंगे, तो माइनस में कॉस mx अपॉन में d अपॉन dx ऑफ mx, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जैसे हम साइन x की तरह करते थे और d अपॉन dx ऑफ mx, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। इसको आप समथिंग लिख सकते हैं या फिर मैंने यहाँ डायरेक्ट mx कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस का mx, देखिए ये m आपका कॉमन आ जाएगा और x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि माइनस में cos mx अपॉन m प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सी आएगा आपका, ठीक है। इस तरह से दो मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। और 2022 का ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब ऑफ dx। हमें ये निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं हमने क्या कहा था, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर मैं इसमें इसको फंक्शन मान लूँ, इसको मैं fx मान लूँ, और जब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, इसको हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर में आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या मान सकते हैं, fx मान सकते हैं। fx मानेंगे, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर f डैश x भी आपको मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स सपोज x क्यूब इज इक्वल टू t, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन हमारा ये है, हमने x की पावर 3, x रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू t हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर dx चाहिए, तो देखिए x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन t, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, लेट्स सपोज ये i के इक्वल है, ठीक है। तो इन दो सब्स्टिट्यूशन को हम करेंगे, ठीक है। तो जहां आपका x की पावर 3 है वहां आप t पुट कर लेंगे, और जहां पे आपका x रेज टू द पावर 2 dx बराबर आप रखेंगे dt अपॉन 3। तो यहाँ आप लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx की जगह हमें क्या रखना है, dt अपॉन 3 रखना है, और 1 अपॉन 3 को हम कॉमन ले लें क्योंकि कांस्टेंट है, और e की पावर t और dt, ठीक है। ये आ गया।
अब देखिए e की पावर t का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का d अपॉन dx और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। यहाँ पे t है, आप फिर से इस t को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, t है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/3 e रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स अब t की जगह क्या रखना है आपको, q प्लस c, यानी इसको लिख सकते हैं आप e रेज टू द पावर x³ अपॉन 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो बहुत सारे क्वेश्चन 2022 में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आए। ठीक है, इसको आप, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 3 अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 ऑफ dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको मैं अगर फंक्शन मानूं fx, और इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, तो आपको क्या मिलेगा, f डैश x मिल जाता है। यानी इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे लेट, तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप क्या था, हम fx को t पुट कर लेते हैं। यहाँ fx आपका क्या है, e रेज टू द पावर x प्लस 1, तो लेट e रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, e रेज टू द पावर x, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को हम यहाँ ले जाएंगे e रेज टू द पावर x अप इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो बेसिकली यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन आप कर लेंगे, एक तो आप e रेज टू द पावर x प्लस 1 को t पुट करेंगे, और e रेज टू द पावर x dx को आप dt पुट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x को आप dt पुट करना है आपको, और यहाँ पर तो 1/t और dt, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका हो जाता है log ऑफ मॉड t, या x यहाँ पर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो ये आपका x आएगा, x प्लस c। तो यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, अब t को हमने क्या पुट किया था, t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था e रेज टू द पावर x प्लस 1, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट कर लेंगे x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे तो देखिए आपको क्या दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको e रेज टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जिसको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले नहीं याद हैं, तो यहाँ आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए फंक्शन का आपको डेरिवेटिव्स करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव्स नहीं आता है, अब देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे, इसके बाद ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x का d अपॉन dx क्या हो जाता है, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x का क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसको ये याद होगा वो तो इसको क्या मानेगा, इसको तो वो fx मानेगा। हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कहाँ अप्लाई करेंगे, जब आपके पास इंटीग्रैंड में fx हो और f डैश x हो। ठीक है, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, दिया हुआ है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर tan इनवर्स
एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो फॉर्मूले जब याद होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ लेट करेंगे, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमने फिर से इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। हमें निकालना है इसके साथ डी एक्स, तो डी एक्स हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ये आप कर लेंगे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपका ये। तो दोनों को आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टेन इनवर्स एक्स को हमने टी पुट करना है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा डी टी। देखिए क्वेश्चन कैसा कॉम्प्लिकेटेड था, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना इजी इसको बना दिया। ठीक है, ई रेज टू द पावर टी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर टी प्लस सी। अब यहाँ पे आपको पता है टी क्या है, टेन इनवर्स, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, फंक्शन 2015 में भी ये क्वेश्चन इस तरह के आपको पूछे गए हैं। तो सॉल्यूशन इसको, तो आपको इसका समाकलन निकालना है, तो आप समाकलन का इसका साइन लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको अगर मैं एफ एक्स मानूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने क्या कहा था, हमें इंटीग्रेंड में इस तरह के फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव्स निकाल रहे हो तो आपको उसका डेरिवेटिव्स भी मिले, वहां पर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको उसका डेरिवेटिव मिले। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, प्लस में 2x आपका क्या आ जाएगा यहाँ, तो 2x भी है, तो ये आपका f डेस x है। अब आप यहाँ पर किसको मानेंगे, 1 प्लस एक्स को आप t मानेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और इसका भी आप जब डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 0 प्लस 2x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो आप क्या लिखेंगे, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो एक आपका सब्स्टिट्यूशन ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में आप मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को तो आपने dt रखना है, और इसको आप रखेंगे 1/t और dt। तो 1/t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c, और t को हमने क्या पुट किया था 1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका इसी तरह से है, 2022 में ही ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2022 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, इसी पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और 2017 में और 20 में फिर से ये क्वेश्चन आपका आया है, साइन 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का जो पार्ट्स है, कुछ मेथड यहाँ पे इंटीग्रेशन की है जिनसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहला मेथड आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसी मेथड पर बेस हमने आज की क्लास में क्या किए हैं, क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किए हैं। कुछ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।